प्लेऑफ से ये 6 टीमें हो चुकी है बाहर, मात्र औपचारिकता है बाकी, हो गया है बड़ा ऐलान। तो जी हाँ, आईपीएल जैसे जैसे अपने एंड सीजन की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे टीमों की पिक्चर भी क्लियर होती जा रही है। यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसी टीमें बताऊंगा जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, क्योंकि जो बाहर हो गई बाकी बची वो जगह बना रही है। बाहर होने वाली टीमों की मात्र औपचारिकताएं बाकी है और कुछ का तो ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया गया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इस आईपीएल सीजन में ना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, डजंट मैटर कि वो प्लेऑफ में जगह बनाएगी या नहीं, लेकिन आपकी पसंद है, हाँ भाई आप ही की उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री हो। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहां से, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं। अगर बाहर होने वाली टीमों की बात करें तो पहले पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। महेंद्र सिंह धोनी की ये थाला की टीम ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया? दरअसल इन्होंने अभी इसी वक्त 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, 9 मुकाबलों में हार, 6 पॉइंट्स ही इनके पास में है। और मैं आपको बता दूं कि प्लेऑफ से ये इसीलिए बाहर हो चुके हैं क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में अगर जगह बनाना है तो कम से कम 16 पॉइंट्स अचीव करने होते हैं। 16 पॉइंट्स तक इस पॉइंट्स टेबल के साथ आज तक आईपीएल में कोई भी बाहर नहीं हुआ है। तो 16 पॉइंट्स आपकी मैक्स टू मैक्स प्रायोरिटी रहेगी। 16 पॉइंट्स तक पहुंच गए तो सेफ हैं, 14 पॉइंट्स तक रुक गए तो फिर भी आपके चांसेस हैं, क्योंकि दूसरी टीमों के समीकरण भी, मतलब 14 पॉइंट्स तक आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। बस शर्त ये हो जाती है कि आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आप 14 पॉइंट्स तक भी ना पहुंच पाए तो आप प्लेऑफ से बाहर हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, चेन्नई ने 12 मुकाबले खेल ली है, तो मतलब केवल 2 मुकाबले और खेलने हैं और अगर दोनों के दोनों मान लो जीत भी गए तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स ही हासिल कर पाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना नामुमकिन है। और इसीलिए ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। एलिमिनेट मतलब प्लेऑफ से अब इनका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, जरूर ये दूसरी टीमों की राह में रोड़ा बन सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे। लेकिन अब बात करते हैं बाहर होने वाली उस दूसरी टीम की, तो उसमें नाम राजस्थान रॉयल का आता है, रजवाड़ों का आता है। ये टीम वैसे तो संजू सैमसन की कप्तानी में खेली जानी थी, लेकिन ज्यादातर मैच रियान पराग की कैप्टनसी में खेले गए। और जी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका इस आईपीएल 2024 की प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, जीते केवल 3 हैं, हारे 9 मुकाबले हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और अगर बचे दोनों के दोनों मुकाबले ये जीत भी जाते हैं, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए जीत भी जाते हैं दोनों के दोनों, तो मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट हासिल कर पाओगे और 10 पॉइंट्स के साथ में कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बनाती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के बाद प्लेऑफ से बाहर होने वाली टीमों की बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। बात करते हैं तीसरे पायदान की टीम, तो सनराइजर्स हैदराबाद। इन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 3 मुकाबलों में जीत मिली है, 7 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट भी रहा है और 7 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये फिलहाल 8वें पायदान पर है। लेकिन ये हमारी तीसरी टीम है जो ऑफिशियली तरीके से बाहर हो रही है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टीम को भी अभी भी 3 मुकाबले खेलने हैं और जैसे मैं कहता हूं कि तीनों के तीनों भी जीत जाए तो भी ये मैक्स टू मैक्स 13 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और 13 पॉइंट्स तक प्लेऑफ में कोई चांसेस नहीं बनते, क्योंकि इनफैक्ट इस वक्त पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमों के 14 पॉइंट्स है, तो 13 पॉइंट्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए आप प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। तो खुद आईपीएल की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से जिन 3 टीमों का ऐलान ऑफिशियली कर दिया है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, ये 3 टीमें हैं। और अब मैं आपको वो 3 टीमें बताता हूं जिनकी मात्र औपचारिकता बाकी है, बल्कि उस रेस से वो लगभग बाहर ही है और ये आप खुद कहेंगे क्योंकि समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं। उसमें बात करेंगे तो हमारी इस लिस्ट में चौथे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स का एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आज ही के दिन खेला जाना है। वह लखनऊ ने इस वक्त 11 मुकाबले खेले हैं, 5 में जीत, 6 में हार, 10 पॉइंट्स इसके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को 16 पॉइंट्स की जरूरत है और 16 पॉइंट्स तक जाने के लिए अभी भी 3 मुकाबले बचे हैं और अगर तीनों के तीनों जीतेंगे तो 16 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे खुद
अपने दिमाग में झांक के देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लखनऊ सुपर जायंट्स बचे तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाए। तो आप खुद टू बी ऑनेस्ट होके बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर आप इनके स्केड्यूल पर नजर डालेंगे तो इनका एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है, जो पॉइंट्स टेबल की आज ही के दिन जैसे मैंने कहा मुकाबला होना है और शायद आज रिजल्ट आ भी गया होगा। जीत हार जो भी हुई होगी उसके बावजूद भी, मतलब अगर एलएसजी ये जीत भी जाए तो उसके बावजूद भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका एक मुकाबला गुजरात से भी है, एक हैदराबाद से भी है। तो ये बड़ी टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं, इसीलिए तीनों के तीनों मुकाबला जीतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मेरी नज़र में लखनऊ सुपर जायंट्स उस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो चौथी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। पांचवी टीम की बात करते हैं तो नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। कोलकाता नाइट राइडर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में है। 12 मुकाबले खेले, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट है, 11 पॉइंट्स इनके पास में भी है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि केकेआर कैसे बाहर हो चुका है, आप कहेंगे भाई 16 पॉइंट्स तक तो केकेआर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 2 ही मुकाबले अब खेलने हैं और अगर दोनों के जीते तो भी 15 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और 15 पॉइंट्स पर किसी भी टीम की कोई गारंटी होती नहीं है कि वो टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी। तो 15 पॉइंट्स पर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप जगह बना सकते हैं 15 पॉइंट्स पर। प्रायोरिटी बनती है, मैथमेटिकल ऑन रहते हैं। अगर चौथी टीम या कोई ऐसी टीम जो 14 या 15 पॉइंट्स में उस प्लेऑफ की रेस में आएगी तो 15 पॉइंट्स काम आएंगे, लेकिन 15 पॉइंट्स पर पहुंचना भी तो होता है ना, और उसके लिए बच्चे दोनों के दोनों जीतना भी होगा। लेकिन इनका एक मुकाबला हैदराबाद से है तो एक मुकाबला आरसीबी से भी है, और आरसीबी से मुकाबला जीतना आसान नहीं होगा। तो मेरी नज़र में केकेआर के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। दोनों में से अगर एक हारे तो 100% बाहर, और अगर दोनों के दोनों भी जीत जाए तो क्या गारंटी कि आप प्लेऑफ में जगह बनाइएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी नजर में केकेआर भी उस लिस्ट में बाहर है। तो ये 5 टीमें तो हो चुकी है। अब छठी टीम में अगर आपको बताऊं, 6th टीम, तो वो है मेरी नजर में दिल्ली कैपिटल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 मुकाबले खेल चुके हैं, 6 जीत चुके हैं, 4 हार चुके हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है, 13 पॉइंट्स इनके पास में है। और आज जो मुकाबला पंजाब और दिल्ली का होना था वो स्थगित हो गया, अब वो पता नहीं कब होगा। लेकिन खैर, दिल्ली कैपिटल को अब बात करें तो फिर 3 मुकाबले अब भी खेलने हैं, और अगर उसमें से 2 मुकाबले भी जीत जाए, 3 में से 2 जीत जाए तो प्लेऑफ में जगह पक्की है। अब आप कहेंगे भाई 3 में से 2 तो बहुत आसान समीकरण है ना, लेकिन दिल्ली कैपिटल के लिए मुश्किल तब हो जाते हैं 3 में से 2 जीतना जब इनका एक मुकाबला, जैसे मैंने कहा, पंजाब से है जो कि कांटे की टक्कर देगी, पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है, एक मुकाबला गुजरात से है और एक मुकाबला मुंबई से है। तो तीनों टीमें जो अपने डू एंड डाई मुकाबले खेलेगी वो दिल्ली कैपिटल से खेलेगी। तो अगर ऐसे में दिल्ली जीत जाते हैं तो शायद प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, अगर हार जाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। दिल्ली के लिए मैं थोड़ा एक डिफिकल्ट कॉल लूंगा क्योंकि तीनों मुकाबले बड़ी टीमों से हैं, लेकिन दिल्ली पूरी तरह से बाहर नहीं है। 5 टीमें पूरी तरह से बाहर हैं, छठी मुझे दिल्ली लग रही है कि बाहर हो जाएगी। और बाकी 4 टीमें जिसमें अगर आप देखेंगे प्लेऑफ में, तो जीटी की जगह पक्की है, आरसीबी की जगह पक्की है, पीबीकेएस की भी जगह पक्की है, और चौथी टीम एमआई या डीसी में से कोई एक जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस प्लेऑफ के बारे में, इन 6 टीमों के बारे में, इस प्रेडिक्शंस के बारे में? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।